પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી અને એની અંદર પાઠ 3 જરા મુસ્કુરાઈએ ચુટકુલે એ ટેક્સ્ટ બુકનો જે સ્વાધ્યાય છે એનું સોલ્યુશન લઈને આમ તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ. તો વધારે સમય ન બગાડતા પહેલું, सामयिक अखबारों में चुटकुले पढ़िए और कक्षा कक्ष में सुनाइए. आपने जो चुटकुले सुने हैं या पढ़े हैं उन्हें लिखिए. पिता: राजू, तुम हर बार इतिहास में अनुत्तीर्ण क्यों हो जाते हैं? राजू ने कहा, क्योंकि इस विषय के सभी प्रश्न उस समय के होते हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. पिता ने कहा, बेटा आओ डाकघर से 2 चिट्ठियाँ ले आओ. पापा, पैसे तो दीजिए. पिता ने कहा, अरे बेटे, पैसे देने से तो सभी ले आते हैं. अगर तुम मेरे बेटे हो तो बिना पैसों को लेकर आओ. पिता: अरे ये तो पहले से लिखी हुई चिट्ठी थी. बेटा, पापा अगर आप मेरे पापा हो तो लिखी हुई चिट्ठियों पर लिख कर दिखाइए. सोहन ने कहा, सोनल बताओ अक्कल बड़ी या भैंस? सोनल ने कहा, भैया पहले दोनों के जन्मदिन बताओ तो मैं पता चला कहूँगी कि अक्ल बड़ी या भैंस. चौथों, टीचर, जहाँ बहुत बारिश होती है वहाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा पैदा होती है? छात्र ने कहा, जी कीचड़. पांचवों, पिता, लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? बेटा, इसलिए कि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग थे. छठू, अमित, कमाल है भाई, 6 साल पहले भी तूने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष ही बताते हो. पहलवान ने कहा, हम पहलवान हैं जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते. सुरेंद्र, नवीन इंसान की उम्र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन ने कहा, जानवर की. सुरेंद्र ने कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते. आठवां, अंकल, आरती, तुमने अखबारों का बिल देखा रहे? आरती ने कहा, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? नौकर, मालिक, आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? मालिक ने कहा, डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है. 10वां, एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज़ सुनी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी. माँ ने पूछा, अरे बेटी क्यों रो रही हो? बेटी ने कहा, अब इसमें से पिता कैसे निकलेंगे? मालिक, तू कोई भी काम कर से पहले मुझसे पूछ लिया कर. नौकर ने कहा, मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगाऊं? 12वां, सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तितियाँ गिनते हैं कि कहीं काम तो नहीं. गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तितियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिल्ली खराब तो नहीं. મિત્રો, હજી સુધી જો તમે પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ન કરી હોય તો આજે જ ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જાઓ અને પેન્ટેડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. એની અંદર ધોરણ 6 થી 12ના તમામ વિષયોના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન, આ ઉપરાંત ટેક્સ્ટ બુકના સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન, તમને લેક્ચર્સ મળી રહેશે, લાઈવ લેક્ચર્સ મળશે, ટેસ્ટ સિરીઝ, આ ઉપરાંત ઘણું બધું સાહિત્ય જે વિદ્યાર્થીઓને મૂંઝવે છે એવું તમામ સાહિત્ય તમને આપવામાં આવેલું છે. તો એની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર તમને આપેલી છે, તમે એમાં જઈ અને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો. આ ઉપરાંત ભાવનગરની અંદર જો કોઈ વિદ્યાર્થીઓ વસવાટ કરતા હોય તો તેના માટે ધોરણ 8 થી 12નું તમામ કોચિંગ પૂરું પાડતી આલ્ફા એકેડમી આવેલી છે, તો તમે તેનો પણ સંપર્ક કરી શકો. प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए. रमेश, पढ़ाई में होशियार लड़का. મિત્રો, આમાંથી તમારે શું કરવાનું? મુહાવરો પહેલાં ગોતવાનો છે, એનો અર્થ સમજાવવાનો છે અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો. જો મિત્રો, અહીંયા કરેલું છે આંખો કા તારા, તો એનો અર્થ શું થાય? બહુત પ્યારા. અને એનો વાક્ય બનાવવાનું છે, ગૌરવ अपनी माँ के आंखों का तारा था. कमर कसना, तो એનો અર્થ શું થાય? अच्छी तरह तैयार होना. मैंने प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कसी. ત્રીજું, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिला. आजकल तुम ईद का चांद हो गए हो. चौथुं, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना. मैंने मनोज का पूरा विश्वास किया लेकिन यह आस्तीन का सांप निकला. नज़र चुराना, किसी का ध्यान न आए इस तरह काम करना. अपराधी पुलिस की नज़र चुरा कर भाग गया. आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना. नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला. મિત્રો, જો રેખાંકિત શબ્દો મેં લિંગ બદલકર વાક્ય में પ્રયોગ કરીએ. મિત્રો, આ શબ્દો છે એમાંથી આપણે લિંગ બદલવાના છે. મેરે દાદાજી યાત્રા પર ગયે, મેરી દાદીજી યાત્રા પર ગઈ.
एक आदमी ने मुझसे कहा, एक औरत ने मुझसे कहा। लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है, मेरा मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। बारिश को देखकर मोर नाचने लगा, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। छठू, जंगल में शेर दहाड़ रहा है, जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। सेठ दुकान में बैठे हैं, सेठानी दुकान में बैठी है। अध्यापक पढ़ रहे हैं, अध्यापिका पढ़ रही है। पंडित रामायण सुनने लगे, पंडिताइन रामायण सुनने लगी। लड़का दुकान के पास खड़ा है, लड़की दुकान के पास खड़ी है। मित्रों, ऊपर जो प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4 वाक्यों में प्रयोग करो। घर विषय तो 4 वाक्य लखवाना, बाग विषय तो 4 वाक्य लखवाना। दाखला तरीके जो नदी, हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी को माता मानते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती है, આવું બધું લખવાનું મિત્રો 4 વાક્ય, બરોબર। ત્યારબાદ दोस्त, तो गौरव मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, मेरे दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, जीवन में दोस्त होना जरूरी है। तो जो पसंद विषय 4 वाक्य, कहानी विषय 4 वाक्य, बरोबर। आ उपरांत प्रश्न 5 कहावतना अर्थ देवाना है और तेना विषय चर्चा करवानी। जो मित्रों, अक्कल बड़ी या भैंस, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। शिक्षक, हमारी अक्कल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है। हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्कल तो उससे भी छोटी होती है, फिर भी अक्कल को भैंस से बड़ी को क्या लाता है। एक विद्यार्थी, गुरुजी कद में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्कल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है। यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्कल का जलसा है। यदि भैंस में अक्कल होती तो पशु क्यों फल कहलाते। मनुष्य के पास अक्कल है, इसलिए तो भैंस को पालकर दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो सकते हैं, इसलिए मनुष्य की अक्ल भैंस से बड़ी माना जाता है। हाँ, इसलिए तो कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस। त्यारबाद आसमान से गिरा खजूर पे लड़का, एक के बाद एक विपत्ति में फंस जाना। शिक्षक, गोपाल, क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है। हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैरों में फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह से मैंने यह कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में लटका। आए थे हरिभजन को और ओटने लगे। अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। शिक्षक, धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो। धवल ने कहा, क्यों नहीं गुरुजी, मेरे चाचा जी फिल्म में अभिनेता बनने के स्वप्न से लखनऊ से बम्बई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उसे के मुंह से यह कहावत सुनी कि आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। जो गिरजते हैं वो बिरजते नहीं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। सलील, क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो। गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की दिक्कत थी। पिछले नगर पालिका में चुनाव में हर पार्टी के नेता लोगों से कहा कि यदि चुनकर वो आएंगे तो कुछ ही दिनों में पानी दिलाएंगे। चुनाव हो गए, 2 साल हो गए, उम्मीदवार जीता भी वही, वह अभी तक नजर नहीं आया। तब सच है, जो गरजते हो बरसते नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसके कर्म के अनुसार उसे उतना फल भुगतना पड़ता है। शिक्षक, सूरज, क्या इस कहावत को तुम सच मानते हो। गुरुजी, अभी मैं स्कूल से आ रहा था, एक युवक एक महिला के गले से सोने का जंजीर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उनकी खूब पिटाई की और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इससे हम क्या कहेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो मित्रों, तमने आ सोल्यूशन गम्યું હશે। ફરીવાર આવા નવા સોલ્યુશન સાથે તમારી સમક્ષ રજૂ થતા રહીશું। ત્યાં સુધી અમને રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત। Painted Painless Learning